तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् जब मनुष्य विकास करते करते आगे बढ़ जाता है, उसका जीवन विकास, इसका मतलब शारीरिक दृष्टि से तो है ही, शारीरिक दृष्टि से नेचुरल बढ़ते हैं, यानी निसर्गता शरीर की वृद्धि होती है, इंद्रियों की वृद्धि होती है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में प्रयत्न की जरूरत होती है। और वो कैसे बढ़ते हैं और किस तरह बढ़ेंगे तो उनका विकास है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है और उसको समय भी लगता है। मन को, बुद्धि को या तो अहंकार को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, कदाचित जन्म जन्मांतर भी लग सकता है, अनेक जन्म लग सकते हैं। क्या इतना कठिन है अंतःकरण को ट्रेनिंग देना? क्या कठिन है? हाँ, थोड़ी अपने आप की परीक्षा कर लो तो समझ में आएगा। एक बात हमको अच्छी लगी और वो हमने उठाई, तो अच्छी सचमुच लगी क्या? अगर लगी तो फिर उठाई तब तक ऐसा नहीं समझना कि वो अच्छी लगी, और ऐसा प्रयास करते जाना, फिर समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है। हमें जो बात अच्छी लगती है उसको निरंतरता से हमारे जीवन में लाना, ये बात तो सीधी लगती है, सहज लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो मुश्किल है, वो कठिन है। अशक्य नहीं है, लेकिन कठिन है। कोई बोलेंगे इसमें क्या कठिन है? तो कोई भी एक बात आप सोच करके तय करना जीवन में, और उसको सातत्यपूर्ण करना है। और कहाँ तक करना है? पहले तो ऐसा टारगेट रख लो कि महीना भर करेंगे, या तो 2 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे, लेकिन फिर भी वो सातत्य समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। हफ्ता भर कर लिया, महीना भर कर लिया, 4 महीने कर लिया, फिर साल भर कर लिया, उसके बावजूद भी जब तक हम जिंदा है तब तक वो सातत्य बने रहना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होती है। तब सातत्य कहाँ तक टिकता है? जो बात हमें अच्छी लगी वही उठानी है और सातत्यपूर्ण उठानी है। छोटी सी बात ले लो और उसको सातत्यपूर्ण करते जाओ। और हमें याद नहीं रहेगा तो लिख कर रखो, मैंने आज कर ली, कल कर ली, परसों कर ली। और जब नहीं करेंगे तो भी लिखना। तो ये अंतःकरण का, मन बुद्धि का निश्चय
वह हमें आगे बढ़ाता है। बीच में अलग अलग संकट आते हैं और संकटों का सामना करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तभी अंतःकरण की, मन बुद्धि की परीक्षा होती है। और ये परीक्षा वह संकट के समय ही ज्यादा होती है। वैसा अगर तय कर लिया, समझो हर रोज ठंडे पानी से नहाएंगे और सालों साल नहाते हैं, फिर भी एक आध साल ऐसी ठंडी पड़ गई, बर्फ बन गया, 0 डिग्री तक आ गया टेम्परेचर, फिर बोलेंगे कि इतने साल किया, अभी एक दिन से क्या होगा, एक दिन से क्या होगा ऐसा समझकर एक दिन गर्म पानी से नहा लिया, तो फिर पूरे किए जो भी कराया था, किया था, वो 4 साल का एक ही दिन में डाउन हो गए। ये निश्चय डाउन हो गया। निश्चय यानी इधर बैठे हुए, निश्चय भी निश्चय है, वो निश्चित करता है तो घर पे भी सिर नमस्कार करता है, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चय यानी निश्चित रूप से हमने जो तय किया है वह करके रहना, ये सातत्य में आता है। और सातत्य में मन बुद्धि का कस लगता है, निर्णय करने में बुद्धि काम देती है, संकल्प मन करता है, दोनों साथ मिलकर ये प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और उधर बुद्धि की लेवल, मन की लेवल बढ़ती जाती है, उसकी भक्कमता बढ़ती जाती है, उसकी विकसनशीलता बढ़ती जाती है। ये कृति का, सातत्यपूर्ण कृति का और मन बुद्धि का संबंध होता है। और जो सामान्य बुद्धि है वो जब हमें अच्छा लगता है, शरीर को, इंद्रियों को अनुकूल लगता है तो वो करते हैं, वो सामान्य बुद्धि है। जो शरीर को, इंद्रियों को सहज लगता है, सुख मिलता है, ऐसी जब बात आती है तो उसमें करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सहज हो जाता है। लेकिन जब कोई व्याधि, विकार, विघ्न या तो समस्या उसमें आ जाए, जीवन में आ जाए, उसमें भी बने रहना, ये विशेष बुद्धि होती है, विशेष मन होता है, उसमें भक्कमता दिखती है। और वो जो मजबूती है मन बुद्धि की, वह इधर दिखती है, जिधर प्रॉब्लम है फिर भी करता है, वो मन बुद्धि की भक्कमता है। अभी प्रॉब्लम कहां तक है, हमें सचमुच हमारे जीवन रक्षा की जरूरत है, सचमुच हम पूरे बेड पर है तो समझ सकते हैं, उसमें अपवाद। लेकिन हम कर सकते हैं, फिर भी आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन विकास को पीछे लाने वाली बात है, हमारे मन बुद्धि को कमजोर करने वाली बात है। और इधर ये कौन तय कर सकता है? यानी हमें जेन्युइन कुछ कारण है, कुछ मूलभूत ऐसा कारण है कि हम नहीं आ सकते, या तो नहीं कर सकते, या तो जो भी तय किया है वो नहीं कर सकते, तो वो कारण हम हमारे मन को भले, बुद्धि को भले वो प्रज्ञावाद के जरिए समझा ले, लेकिन कितना परसेंट आलस्य है, कितना परसेंट प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम होते हुए भी हम समझो कि खाते हैं, पीते हैं, बाकी सब क्रिया करते हैं, लेकिन जो भी तय की हुई बात है वो नहीं करते। इसका मतलब हमारा मन अभी तक मजबूत नहीं है, हमारी बुद्धि अभी तक निर्णयक्षम नहीं है। ये परिणाम हमें समझ लेना चाहिए, उसका परीक्षण हमें इस प्रकार से कर लेना चाहिए, वो खुद ही अच्छा कर सकते हैं। अभी जब सामान्य बुद्धि है तो वो सिर्फ जो भी इंद्रिय या तो शरीर के लेवल पर जो सुख लगता है वो देखती है, और
जो बुद्धि विशेष विचार करती है वह संकट में भी बने रहने का प्रयास करती है। जो दूसरे क्या बोलेंगे, मुझे क्या लगेगा, ऐसा समझकर जो करते हैं वो उससे ऊपर है। और वो समझो कि खुद के भय के कारण या तो समाज के या तो जोड़ीदार मित्र के भय के कारण जो करते हैं, वो भय के कारण भले करे, लेकिन उनकी बुद्धि प्रगल्भ हो रही है। बुद्धि का प्रगल्भ होने का मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सोचना। कोई कोई बुद्धि तो ऐसी मूड हो जाती है या तो शुष्क हो जाती है, वो विचार नहीं करती है। वह शुष्क यानी पूरी सूखी सूखी बन जाती है, उसमें आर्द्रता नहीं होती। तो बुद्धि के साथ साथ जब हम दूसरों का विचार करते हैं तो जीवन विकास में बुद्धि और बढ़ते जाती है। और जब वो कुछ ना कुछ धारण करने के लिए सोचती है तो उसको मेधा बोलते हैं। जब बुद्धि है, सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि में वो बुद्धि है, या तो वो बोध खुद को करा लेती है, वो बुद्धि है। और जो सामान्य बुद्धि तो हरेक होती है, लेकिन जो बोध कराती है वो बुद्धि है। जो कुछ धारण करती है वो मेधा है। और जो जीवन विकास के बारे में विशेष सोचती है कि बस मुझे तय किया है, तय करना है और उसी तरह से चलना है, वो प्रज्ञा है। और वो कृति से भी पीछे नहीं हटती। जो प्रज्ञा है, कोई भी संकट आने पर, विघ्न आने पर या तो समस्या आने पर वो रुकती नहीं है। वह जीवन विकास के बारे में बहुत ही सजग होती है। वह प्रज्ञा है, वो बुद्धि का ही एक भाग है। और जब प्रज्ञा जब और बढ़ जाती है, जीवन विकास के बारे में सोचते सोचते वह उसकी सोच, उसके संकल्प, उसका निश्चय वह भगवान के हाथ में सौंप देती है। वो ऋतंभरा है। और ऋतंभरा वो प्रज्ञा जब बन जाती है तो वो विशेष प्रकार से सोचता है। वह दैवी दृष्टि से सोचता है। भगवान की जैसी सोच है वैसी सोच उसकी हो जाती है। ऐसी सोच करने वाले, ऐसी सोच को समझने वाले जो भी बुद्धि है वो ऋतंभरा है। ऋत यानी सत्य को अमल में लाने वाली बुद्धि, वो ऋत कहा जाता है। जैसा गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। पहले ऋत बोलो, जो भी जीवन में आया है, प्रैक्टिकल लाया है वो बोलो, बाद में सत्य बोलो। ऋतम वच्मि, मैं सत्य बोल रहा हूं। कौन सा सत्य? जो मैंने जीवन में लाया है। समझो नीम का रस कड़वा होता है, ये सुना, और वो कोई भी पी सकता है। अभी केवल सुना है और पी सकता है, ऐसा बोलने वाला। और जिसने सचमुच बार बार पिया है या तो रोज पीता है, वो बोलता है वो ऋत है। उसने सत्य को जान लिया और अमल में लाया है। और जो बिना पिए बोलता है कि नीम का रस कड़वा होता है, दूसरे से सुना और बोल दिया, ये श्रुत प्रज्ञा है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, ये श्रुत प्रज्ञा यानी दूसरों से सुना और बोल दिया, वो श्रुत प्रज्ञा है। और अनुमान प्रज्ञा, ये भी अनुमान लगाते, अंदाजा लगाते हैं, वो अनुमान प्रज्ञा है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, जो खुद अनुभव किया है और केवल अनुभव ही नहीं, उसमें देवत्व देखता है, उसमें दिव्यता देखता है, वह प्रज्ञा ऋतंभरा बन जाती है। यानी जो सत्य हमारे जीवन में अपनाया, लाया, आचरण में लाया, वह जब हम बोलने लगते हैं तो वो ऋत होता है। और ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, मैं ऋत बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, ये ऐसा बोलना चाहिए, तब सत्यवाणी हो जाती है। हमारी वाणी में ताकत आ जाती है
और वो वाणी समझो कि हम आया मन में बोल दिया, आया दिमाग में प्रतिक्रिया आई बोल दी, वो वाणी तेजस्वी नहीं रहती, वो वाणी सत्य की तरफ नहीं जाती। उस वाणी को सत्य और ऋत बनाने के लिए, पहले सत्य को समझने के लिए ऋत होना चाहिए, यानी कि वो सत्य हमारे जीवन में आना चाहिए। ऋत का एक दूसरा अर्थ है कॉस्मिक ट्रुथ, यानी वैश्विक सत्य, यानी जो सत्य वास्तविकता में है, विश्व में आया हुआ है, वह सत्य जिसने देखा, वह वैश्विक सत्य अनुभव किया, वह ऋत प्रज्ञा है। खुद के आचरण में लाते हुए जो सत्य बोलता है, वह सत्य एक, वह ऋत है। और जो पूरा विश्व का सत्य देख सकता है, जो वास्तविकता में आया है, उस सत्य को जो देख पाता है, वो ऋत जानता है, वो ऋत बोलता है, और उसकी प्रज्ञा फिर ऋतंभरा बन जाती है। अभी जो भी प्रज्ञा श्रुत है, यानी वेदों से पढ़ी हुई सुनी हुई बातें जो बोलता है, वो श्रुत प्रज्ञा है। हमारी प्रज्ञा श्रुत प्रज्ञा है, हमारी प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। अन्य विषय यानी श्रुत और अनुमान प्रज्ञा के जो भी दूसरे विषय है, वो विशेषार्थत्वात्, यानी पहले जो संस्कार थे श्रुत और अनुमान के, वो संस्कार भी निकाल दिए, दूसरे अच्छे संस्कार उसमें से आते हैं, और वो विशेष है, यानी वो संस्कार बहुत ही दिव्य संस्कार है। ऐसे संस्कारों को लेकर कोई कोई जन्म लेते महापुरुष, और वो बहुत ही प्रभावी होते हैं। अभी यहां तक जो आए हुए जो महापुरुष है, जैसे संत ज्ञानेश्वर, बचपन में ही उनकी प्रज्ञा बहुत ही ऊंची है, वो ऋतंभरा है। जो प्रज्ञा स्वामी विवेकानंद में देखने को मिलती है, या तो आद्य शंकराचार्य में देखने को मिलती है, वह प्रज्ञा ऋतंभरा है। ऋत यानी यथार्थ ज्ञान कराने वाली, यथार्थ से भरी हुई जो प्रज्ञा है, वो ऋतंभरा है। भरा यानी धारण करने की शक्ति रखने वाली, यानी उसमें वो भरा है, पूरा धारण करने का शक्ति सक्षमता उसमें है। ऐसी जो है वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। और वो ऋतंभरा बुद्धि की लेवल बढ़ते 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 वो ऋतंभरा तक जाती है। पाठशाला में भी जो भी गट के नाम रख दिए हैं, उसमें पहली है धृति, उसके बाद स्मृति, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद प्रज्ञा, और उसके बाद ऋतंभरा। ये ऋतंभरा बीच में मेधा है, समझो धृति स्मृति, बीच में फिर बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा और ऋतंभरा। और ये जो कुछ स्टेजेस है बुद्धि के, स्मृति भी एक बुद्धि का भाग है, धृति भी एक बुद्धि का भाग है। धृति यानी धारण करने की शक्ति, धैर्य, स्मृति यानी मेमोरी, बुद्धि यानी बोध कराने वाली, मेधा यानी विशेष धारणा शक्ति रखने वाली, प्रज्ञा यानी जो भी प्रकृष्टेन ज्ञायते, या जो बुद्धि विशेष प्रकार से जानते, जीवन विकास को जानते, वो प्रज्ञा है। और प्रज्ञा से भी बढ़कर ऋतंभरा होती है। और वो ऋतंभरा का मतलब जो सत्य को आचरण में लाने वाली जो बुद्धि है, वो ऋतंभरा है। और ऐसी सुनी हुई या तो जो भी अनुमान की हुई हमारी बुद्धि है, उससे बड़ी हुई बुद्धि है। जो भी वेद हो, आगम या तो शास्त्र हो, बाकी सुनी हुई और पढ़ी हुई जो भी बातें हैं, वो श्रुत प्रज्ञा मानी जाती है। और जो अनुमान प्रज्ञा है, जो दिमाग चलाते अपना अपना और खोजते हैं, वह अनुमान प्रज्ञा है।
और उससे अन्य विषय जो लेती है वो ऋतंभरा है। उसमें हमारी साधारण प्रज्ञा, श्रुता और अनुमान प्रज्ञा उधर काम नहीं करती। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वह उनके पास एक अलग सॉल्यूशन होता है और वो किसी को सूझता भी नहीं, उनको सूझता है। वो अपने संकल्प, अपने निर्णय वो प्रभु पर छोड़े हुए हैं। उनके संकल्प यानी पहले तो जब तक ऐसी प्रज्ञा नहीं होती तब तक हम खुद संकल्प ले, ये शुरुआत की बात है। हम खुद निर्णय ले, उद्धरेद आत्मनात्मानम, यहां गीता भी कहती है तुझे आगे बढ़ना है, खुद को आगे बढ़ना है, खुद को कम मत समझ। लेकिन ऐसी स्टार्ट करते हुए, ऐसा आरंभ करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते फिर प्रज्ञा या तो बुद्धि हमारी खुल गई और खिल गई। फिर ऐसा लगने लगता है कि जो भी मुझे मालूम हुआ है ये बहुत ही अल्प है, ये बहुत ही थोड़ा है, और जो भी मालूम करना है वो बहुत ही बड़ा है, और वो तेरी कृपा के बिना हम समझ नहीं पाते। बुद्धि चलाते चलाते थक गए, या तो रुक गए, थक गए के बजाय रुक गए, बुद्धि अभी चलती नहीं है। वहां फिर हम जो समर्पण करते हैं कि बस अभी तेरे हाथ में है, हमारी बुद्धि का पूरा उपयोग हमने कर लिया, अभी यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में जो श्रेय तू मुझको बता दे। और फिर भगवान बोलते हैं जो भी आगे गीता बताई और जो स्वीकार किया है कि दिव्यं ददामि ते चक्षु, कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू देख ले, बाकी साधारण बुद्धि से, साधारण चक्षु से दिखेगा नहीं। ये प्रज्ञा ऋतंभरा तब बन जाती है जब दिव्य चक्षु मिलता है, और दिव्य चक्षु मिलता है यानी कि भगवान फिर उनकी आंखों से देखते हैं, भगवान उनकी बुद्धि से विचार करते हैं, भगवान उनकी बुद्धि से संकल्प करते हैं, भगवान उनकी बुद्धि से निर्णय लेते हैं। वो ऋतंभरा है। ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना ये योग का लक्ष्य है। और ऋतंभरा से भी आगे जो अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं, वो अच्छे संस्कार वो स्थिर हो जाते हैं और हमारा जीवन बहुत ही ऊंचा बनता है। उस समय उन संस्कारों को भी भगवान में समर्पित करें। जो अच्छे संस्कार है वो भी भगवान के कारण है, वो भी भगवान के पास समर्पित करें। वो कैसे करेंगे वो कल देखेंगे।